अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद ख्याल और आप देख रहे हैं ख्याल थिंकिंग। व्यूवर्स, अल्लाह की ज़ात उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश होती है जिस टाइम मियाँ बीवी आपस में मुस्कुरा के बात करते हैं। इसी तरह शैतान उस टाइम सबसे ज़्यादा खुश होता है जिस टाइम मियाँ बीवी आपस में किसी बात पे झगड़ते हैं या नाराज़ होते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया के हसीन तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता मियाँ बीवी का आपसी अज़दवाजी रिश्ता है। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस रिश्ते को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस रिश्ते में किसी ना किसी मसले मसाइल का शिकार होंगे। तो काइंडली उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि जो बातें मैं इसमें बताऊंगा उससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रहनुमाई हासिल कर सकेंगे और अपने इस रिश्ते में जो मसले मसाइल हैं उनको भी दूर कर सकेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले जो एक काम आपने करना है ना, सबसे पहले आपने ख़ुद को जानना है। आपके अंदर जो आपका अपना अंदर का जो साथी है ना, उसको आपने पहचानना है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी ख़ामियों और ख़ूबियों को तो जानते नहीं, तो फिर आप किस तरीके से, कैसे पॉसिबल होगा कि आप अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के सामने अपने आप को पेश कर सकें। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को जानिए, ख़ुद को पहचानिए, अपनी खूबियों को, अपनी अहमियत को जानिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को अपने पार्टनर के सामने पेश कर सकें। दूसरी जो बात है व्यूवर्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है कि आपने कभी भी अपने पार्टनर की ख़ामियों को नहीं देखना। आपने हमेशा उसकी खूबियों की तरफ मुतवज्जो रहना है। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी हम किसी की खूबियों, कोई भी बंदा हो, उसकी खूबियों की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो उसकी ख़ामियाँ ऑटोमेटिकली छुप जाती हैं, उसकी ख़ामियाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें भी यही फार्मूला अपनाना है। अपने पार्टनर की खूबियों को हमने जानना है, उसकी खूबियों की तरफ मुतवज्जो रहना है, ना कि उसकी ख़ामियों की तरफ। तीसरी बात जो कि आपस में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, और वो है कि आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा मशवरा करना है। अपनी हर एक्टिविटी में उसको शामिल करना है। आपकी हर एक्टिविटी का उसको इल्म होना चाहिए। हमने हमारी सोसाइटी का ये बहुत अलमिया है कि यहाँ पे बताया जाता है कि जी औरत को मर्द के कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसको उसके कारोबार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जबकि मेरा मानना है उसको ज़रूर उसके कारोबार, उसके जो बिज़नेस लाइफ है उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अक्सर औरतों को ये लगता है कि मर्द तो बहुत आराम से पैसा कमाते हैं, बहुत आराम से वो बाहर की दुनिया जो है ना एंजॉय करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। जो कारोबार के मसले मसाइल होते हैं वो उनको फेस करना पड़ता है। बाहर की दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो उनको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मर्द को भी चाहिए कि वो अपने कारोबारी मसले मसाइल अपनी बीवी के साथ डिस्कस करे, ताकि वो अपना अपना बोझ, अपने दिल का जो बोझ है, जो उसके माइंड में जो 100 बातें चल रही होती हैं, वो टेंशनें कम कर सके। इसी तरह अक्सर मर्दों को ये लगता है कि घर के कामों में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से औरत जो है ना उसके बच्चों को भी संभाल लेती है और हर चीज़ उसको बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से जो मिल जाती है, उसके पीछे कोई एफ़र्ट नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसीलिए मर्द को चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक दफ़ा अपनी औरत, अपनी जो शरीके हयात है, उसके साथ घर के कामों में इन्वॉल्व हो, ताकि उसको पता चले कि कितनी मुश्किलात का सामना उसकी औरत को पूरा दिन करना पड़ता है। चौथी जो बात है, ये बात अहमियत की इसलिए हामिल है कि इस एक बात की वजह से लड़ाई झगड़े, आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो इस एक बात की वजह से होते हैं। और वो ये है कि आपने कभी भी किसी भी तीसरे बंदे को आपके आपसी रिश्ते में इस तरह इन्वॉल्व नहीं करना कि वो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करें। वो कोई भी क्यों ना हो, जितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, आपने उसको इस हद तक इजाज़त नहीं देनी कि वो आपके रिश्ते में आए और आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो। आप देख लें, जब भी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी एक वजह ये ज़रूर होती है कि
किसी ना किसी थर्ड पर्सन ने उनको मिस कम्युनिकेट किया होता है, मिस गाइड किया होता है, जिसकी वजह से उनके आपसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं और बात इस हद तक चली जाती है कि वो लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी तीसरी बंदे को, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही अच्छा रिलेटिव क्यों ना हो, उसको आपने इस हद तक इन्वॉल्व नहीं करना कि वो आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करे और लड़ाई झगड़े का बायस बने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं इतनी अहमियत इसको इसलिए दे रहा हूँ कि ये इस एक चीज़ की वजह से आपके दरमियान जो मोहब्बत है ना, वो नफ़रत में बदल जाती है। जी हाँ, मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। और वो है कि आपने कभी भी अपने पार्टनर की बुराई किसी तीसरे बंदे के सामने नहीं करनी। कि अक्सर हम देखते हैं कि स्पेशली मर्दों में तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वो बड़ी पंचायत में या महफिल में बैठ के जो है ना अपनी औरतों की बुराई कर रहे होते हैं। शायद वो ये सोच रहे होते हैं कि इससे वो ये शो कर रहे होते हैं कि जी मैं अपनी औरत पे बहुत डोमिनेट करता हूँ और वो मेरी बड़ी ताबिया है। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरा ये मानना है बल्कि कि इस चीज़ से आप अपने पार्टनर के दिल में अपने लिए मोहब्बत को ख़त्म करते हैं। आप एक दो दफ़ा जब ये काम करते हैं तो मोहब्बत में कमी आती है। जब रेगुलरली आप ये काम करते हैं कि उसकी बुराई लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है वो मोहब्बत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक टाइम हो सकता ये आए कि वो मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए। इसलिए खुदारा ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को भी खुश करने के लिए नहीं करना। अक्सर देखा है कि लोग पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपनी बीवी की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं या किसी दोस्त को या किसी और को खुश करने के लिए ये करते हैं। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना, इससे मोहब्बत